नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? इन दिनों में हुआ क्या कि पॉलिटिकल का पेपर हुआ और उसमें 225 में से 6 विद्यार्थी ही पास हुए। तो एक नई चर्चा शुरू हो गई, नया माहौल शुरू हो गया और कहीं ना कहीं विद्यार्थी को डर के नाम डराया भी जाने लग गया। क्योंकि दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है सपनों का बिजनेस, एक होता है डर का बिजनेस। ये दो बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है इस दुनिया की। डराओ या तो आगे वाले को, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ है। डर का बिजनेस, भाई साहब आरपीएससी बड़ी खतरनाक पेपर पूछ रही है, अब की बार हम नए तरीके से आपको करवाएंगे, नए तरीके से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, अब की बार नए तरीके से बेंच लेके आ रहे जो आरपीएससी का नया पैटर्न होगा। स्टूडेंट है पड़ा खुद के कोर्स पे कोर्स, अरे वाह भाई साहब नए पैटर्न। एक होता है सपनों का बिजनेस, हम तुम्हें नौकरी लगाएंगे, तुम्हारे यहाँ ढोल नगाड़े हम बजवाएंगे, ओ भाई साहब सवामणी तुम्हारे हम ही करवाएंगे, आप नौकरी लगोगे, आपके 2 स्टार होंगे। क्या गजब की बिजनेस है, डर का बिजनेस, सपनों का बिजनेस। अब जैसे आरपीएससी ने पैटर्न बदला तो डर का बिजनेस फिर शुरू हुआ, नया पैटर्न आ गया। क्या होगा? नए तरीके से पढ़ेंगे। पहली बात, मानते हैं कि पॉलिटिकल पेपर टफ आया और बच्चे 40% भी लेकर नहीं आ पाए, तो इसमें साहू ने खुद लिखा है कि बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा क्या मैंने सिलेबस से बाहर पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा आपने सिलेबस से बाहर। 40% इतना मिनिमम तो आपको आना चाहिए था। हाँ पेपर टफ था, लेकिन टफ में क्या था, जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो पहला जो जीके का पेपर है उसमें सब चीजें आती हैं, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है। और इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे हर स्टूडेंट बचना चाहता है। आज से कोई 2010 में नौकरी लगा हो, फर्स्ट ग्रेड 12 में लगा होगा, तो वो ये दो सब्जेक्ट छोड़ के भी नौकरी लग सकता था। तो ये है ठीक है। अगर आज कोई स्टूडेंट ये बात सोच रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं आ रही तो छोड़ो यार 4 प्रश्नों के लिए, मैथ नहीं आ रही 5 प्रश्नों के लिए, छोड़ो यार मैं 40% ले आऊंगा, असंभव। बस यही मार खा गए। पैटर्न चेंज हुआ है, टफ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन आप वर्तमान में यह नहीं कह सकते कि मैं इस पोर्शन को छोड़ के नौकरी लग जाऊंगा। बस वही बात इस फर्स्ट ग्रेड पेपर में भी हुई। और इस पॉलिटिकल वाले में जिसको इंग्लिश और मैथ अच्छे क्वेश्चन जो करके जिसे आ रही थी वो आराम से पास हो सकता था 40%। फिर करंट का भी कुछ है, हम करंट को सीरियस लेते हैं मात्र 2 महीने पहले। अगर पेपर टफ बन रहा है, आज तक जो भी पेपर टफ हुए तो ध्यान रहे टफ के नाम पे उसमें करंट ही टफ था, लगभग करंट ही ऐसे उठाया गया कि सारा पेपर ही टफ लगने लग जाता है। तो करंट में अगर आप 6 से 7 महीने पहले एक्टिव हो जाते हो तो आपको पेपर बहुत सहूलियत हो जाती है, क्योंकि समसामयिकी ही आपको टफ बना देती है। हम लोग सीरियस लेते ही नहीं है करंट को, डेड जी के पढ़ रहे हैं। वर्तमान में अखबार तो हम पढ़ते ही नहीं है, युवा पढ़ता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता अखबार। हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम से करंट पढ़ ले, ऑनलाइन करंट पढ़ ले, कहीं ना कहीं करंट आपको मार देता है। करंट के लिए आपको 6 से 7 महीने पहले सीरियस होना पड़ेगा। नंबर 1 बात, इस नए पैटर्न में एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आप कुछ भी छोड़ के नौकरी लगने की मत सोचना। आप सोच रहे हो मैं लेक्चरर बन जाऊं, इंग्लिश को छोड़ के, मैथ को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के, नहीं। अब आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। बात आती है कि अच्छी किताबें पढ़ो। इन्होंने बयान दिया है कि मूल परीक्षाएं क्वालिफाई होने के लिए, भर्ती परीक्षा क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबें पढ़े। कौन सी मूल किताबें पढ़े? तो हमें ये भी चर्चा करनी पड़ेगी कि हमें नए पैटर्न के अनुसार क्या करना होगा। क्या पैटर्न वास्तव में बदला है या फिर गंगाधर शक्तिमान की तरह वही चीजें हैं? देखो, कोई भी पेपर हो, भले वो 2010 में हुआ होगा, 8 में हुआ होगा, 16 में हुआ होगा, कब भी हुआ होगा, 5% पर्सन ऐसे होते हैं जो हर बार नए होते हैं, हर बार नए होते हैं, जो पहली बार सामने आते हैं। जैसे कभी चांदी के गोले कहां दागे गए, किसी समय ये पेपर में जब पहली बार आरपीएससी 3rd ग्रेड जब आरपीएससी लिया करती थी उसमें आया था ये, बाद में 3rd ग्रेड दूसरे विभाग को दे दी और बड़ा टफ था उस समय, कहीं नहीं था। आज क्या है? आज तो बड़ा इजी है, सबको आ रहा है। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला कहां थी? किसी समय में यह प्रश्न बड़ा टफ था, हो सकता है आज सबको पता। चूरू में जो धर्म स्तूप है उसका नाम है लाल घंटाघर।
अभी प्रश्न पूछा लाल घंटाघर, नहीं आया किसी को, क्योंकि सिर्फ चूरू वाले ही उसे लाल घंटाघर बोलते, किताबें उसे चूरू धर्मस्तूप नाम से ही जानती है। तो हो सकता है कभी 2010 में जो प्रश्न पहली बार आया वो टफ था, वो आज बड़ा इजी हो गए हैं। तो पेपर में पैटर्न क्या बदला है? नंबर 5 प्रश्नों के लिए कभी आपको नई किताबें नहीं देखनी, नहीं पढ़ सकते आप कि 5 उन प्रश्नों के चक्कर में मैं नई किताबें पढ़ूं, क्योंकि मैटर 95% अभी पढ़ा है। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो? अब मैं शुरुआत में आपको कह दूं कि ये गाइड है, जैसे अभी एक प्रजामंडल का क्वेश्चन आया था, वो किसी गाइड में नहीं था, वो एक में था। कौन सी में? ये एक स्पेशल आती है प्रजामंडल की, ठीक है, मैं इसका ऐड नहीं करा लेकिन बता रहा हूं आपको। इतनी मोटी ये बुक है सिर्फ प्रजामंडल की, क्या इसके लिए इतनी मोटी बुक पढ़ पाओगे? है स्वतंत्रता संग्राम की स्पेशल बुक है, क्या आपके पास इतना समय है कि आप स्पेशल उस चीज के लिए? हल्दी घाटी पे पूरी किताब लगती है, जयपुर में इतिहास और पुरातत्व इस पे किताब लगती है, क्या आप पढ़ पाओगे? क्या एक प्रजामंडल की आप 150 पेज की पुस्तक पढ़ पाओगे? मुश्किल काम है, नहीं पढ़ सकते आप। मैटर आज ही 95% उन्हीं गाइडों में से है, उन्हीं बुक्स में से है। तरीका सिर्फ इतना बदला है नया जो, क्योंकि डराने वाली इसमें कौन सी बात है? क्या बदला? पहले आपसे सीधा पूछ लेते थे कि अर्जुनलाल शेट्टी जी का जन्म कहां हुआ या कहां से थे, बस ये पुराना पैटर्न। नया पैटर्न, निम्न में से अर्जुनलाल जी शेट्टी से संबंधित नहीं है, बस वो 4 ऑप्शन में दे दिए, ये काम किया वो काम किया, 4 ऑप्शन में बस, यानी सिर्फ समझ आधार बढ़ाया है, वन लाइनर को खत्म किया है। चीजें वही है, कभी पूछ लिया होगा सीधा सीधा, कभी केसरी सिंह जी बार्ट ने चेतावनी रचोंगठिया किसने लिखा, आज वो पूछेगा तो बस ये चेतावनी रचोंगठिया से संबंधित है, इसकी भाषा डिंगल है, इसकी भाषा पिंगल है, इसमें 13 सोरठे हैं, इसमें सोरठे नहीं दोहे हैं, इस प्रकार से बना दिया गया। यानी अब आपको अर्जुनलाल जी सेठी पढ़ने के लिए अब अर्जुनलाल जी पे स्पेशल किताब लगती है, पूरी किसान आंदोलन पे अलग से किताब है, 58 की क्रांति पे अलग से किताब है, क्या इतनी पढ़ पाओगे आप? असंभव है, नहीं पढ़ सकते आप। चीजें वही है जो आपकी गाइड में है, बस पहले सीधा 1 क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल दिए उसे, वहीं से हमें टफ लगने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने तो वो 1 लाइनरें बड़ी है जो हम जारी करते हैं, ये लो भाई साहब हमारी आ गई है, हाँ दिव्य है जो अस्तर, पढ़ो 1 लाइनर। आप टूट पढ़ते हो, आप शॉर्टकट से नौकरी लगना चाह रहे हो, आप हमें दोष मत देना, हमने 1 लाइनर निकाली है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो मार्केट में चीज चाहिए बच्चे को वो हम नहीं देंगे तो बच्चा कहीं और जाके खरीदे, जो ग्राहक को चाहिए वो आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, वो कहीं और से खरीदेगा, वो हमारी मजबूरी है। जैसी पॉकेट बुक, इतनी बड़ी पॉकेट बुक हम निकाल रहे हैं, हम भी हो सकता है निकाल ले, मार्केट में मांग बड़ी, क्यों? क्योंकि तुम्हें जो चीज चाहिए वो हमें देनी पड़ेगी, तुम्हें डिटेल चाहिए हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, लैब का बेंच मैंने शुरू कर रखा है, यूट्यूब पे करा रहा हूं अभी ज्योग्राफी, फुल डिटेल से करवा रहा हूं। डिटेल से पढ़ने वाले 20,000 ही बच्चे, इतने ही पढ़ने वाले हैं, और ले आओ मैं ऑब्जेक्टिव, भाई साहब उस पे व्यू आएंगे 50 से 60,000, फिर कोई अंट संट बात लेके आओ उस पे व्यू आएंगे। सीरियस पढ़ने वाले बच्चे ही 15 से 20,000 है। तरीका वही है, अब क्या करना है? क्या नई बुकें लेके आए हम? क्या हमें ये स्पेशल बुक्स लेके आनी पड़ेगी? तो सुनो, तरीका क्या होता है? जो सबसे पहले आप टीचर से पढ़ो, जैसे मैंने आपको किसान आंदोलन पढ़ाया, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये बात है नॉर्मल भर्ती की, ग्रेड वालों के लिए नहीं, ग्रेड मतलब 3rd ग्रेड तक चलेगा ये किसान आंदोलन। आप सबसे पहले किसान आंदोलन मुझसे पढ़ो बहुत अच्छे से, मुझसे पढ़ने के बाद जो मैंने लिखाया उन नोट्सों को लिखो। हमेशा आपके पास बाइंडिंग वाला व्हाइट रजिस्टर होना चाहिए। जब आपने मुझसे पढ़ा किसान आंदोलन तो सबसे पहले आप उसी को पढ़ो, उसी को सीरियस लो। जब ये आपके याद हो गया किसान आंदोलन, अब आप अपनी एक गाइड उठाओ। मैं नहीं कहूंगा किसान आंदोलन की स्पेशल बुक लाओ जो ऐसे ला रखी है प्रजामंडल की, नहीं, अब आप गाइड उठाओ, मेरे वाला आपको याद है, आप गाइड को पढ़ो। जैसे मैं अगर प्रजामंडल इस किताब को पढ़ूंगा ना तो नई चीज आती है, मैं तुरंत उसको हाईलाइट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो मुझे आती है, इसमें नया क्या है मैं तुरंत पकड़ दूंगा उसको। वैसे ही जैसे ही आपने गाइड पढ़ना शुरू, क्योंकि अध्यापक से कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो छूट जाता है, तो आपने जैसे मेरे वाला रट रखा है पूरा, तो आप जैसे ही गाइड में किसान आंदोलन पढ़ोगे ना उसमें नई चीजें आएगी,
आते आपका दिमाग बोलेगा भाई ये तो बताया ही नहीं था आपके सर ने, उस बात को उठाओ नोट्सों में डाल दो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये ग्रेड वालों के लिए नहीं। अब जब राजनीति से आप एस्ट्रेट बनना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए राजनीति के कौन से राइटर की बुक लानी चाहिए। आप भूगोल से हो तो आपके पास समरिंदर सिंह होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप भूगोल गाइड से भी काम चला रहे, नहीं, आप सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो। आप इतिहास हो तो सब्जेक्ट के बन रहे हो, तो राइटर्स की हिस्ट्री की बुक होनी चाहिए आपके पास, मुगल साम्राज्य, सल्तनत, पूरी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो। यहां चल जाएगा, थर्ड ग्रेड तक आपकी गाइड से मैटर आ जाएगा, क्योंकि सवाल पहले सीधा पूछ देते थे, अब सिर्फ सीधे में ही घुमा के पूछ रखा है। हवा करने की इतनी जरूरत नहीं है। फर्क इतना ही होता है कि सीधे आ जाते हैं तो मैं आ जाऊं, ओए 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 मेरी गाइड हुआ है, मेरी गाइड हुआ है, और डटो डटो मेरी गाइड हुआ है, फिर रोड़ो कौन मचाओ। आरपीएससी कह रही है तुम्हें रोड़ा नहीं मचाने देंगे। पहले अध्यापक बोलता था हाँ लिखो भाई, ये लिखो, ये हल्दी घाटी युद्ध की तारीख इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। आरपीएससी कह रहे तुम कौन हो रहे इंपॉर्टेंट बताने वाले, इंपॉर्टेंट डिसाइड तुम थोड़ी करोगे, इंपॉर्टेंट डिसाइड आरपीएससी करेगी। हम कहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। काहे का इंपॉर्टेंट यार, जब एग्जाम में पूछा वो इंपॉर्टेंट होगी। कोई बात कभी इंपॉर्टेंट नहीं थी, 4 बार उसको पूछ लिया वो बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो इंपॉर्टेंट का डिसाइड आप नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट का डिसाइड हम करेंगे। सिर्फ समझ आधारित प्रश्न थोड़े से हुए हैं, आपको फुल डिटेल पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर से आपका काम नहीं चलेगा। बस अच्छे नोट्स होने चाहिए, नए इनके चक्करों में मत आना कि आप स्पेशल एक एक चीज के लिए एक एक गाइड लाओगे, आपके पास इतना समय नहीं होता है बच्चों। आज भी चाहे कोई एग्जाम का पेपर हो, आज भी 95% आपकी बुक में मिल जाएगा, आपकी गाइड के अंदर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा समझ बढ़ा लेना कि उसका पूरा डिटेल पढ़ना। ये नहीं है कि अर्जुन लाल जी का जन्म कब हुआ और ये 4 बातें लिख रखी है, उससे काम नहीं चलेगा। अर्जुन लाल जी स्पेशल होना चाहिए, नीचे उनकी जितनी भी बातें हैं वो सारी वही कर्म से होना चाहिए, जन्म से लेके क्या स्थापना की, क्या किया, कहां मृत्यु, वहां तक कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। उस डिटेल में से बस वो प्रश्न पूछ रहा है, बाकी और नया वो कोई ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। और अगर आप सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड के बनना चाह रहे हो तो आपको अच्छे राइटर की बुक आपके पास होनी चाहिए, जो आपके विषय के राइटर माने जाने राइटर है। ये तो आरपीएससी आपसे अपेक्षा करती है इस चीज की। बाकी अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो हवा की जरूरत नहीं है बच्चों, तरीका वही है, बस थोड़ा सा वन लाइनर पूछना बंद किया है। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसे अच्छे से पढ़ो, 95 नहीं 90 नहीं 80% भी उसमें से आ गया, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं ऐसा ही बनूं और संधि समास को छोड़ दूं, ये टफ है। मैं ऐसा ही बनूं और पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ के बन जाऊं, असंभव। पारिभाषिक के भी 12 से 13 क्वेश्चन है, तुम्हें वो पढ़ने पड़ेंगे अगर तुम्हें थानेदार बनना है। तुम छोड़कर नहीं बन सकते बस कि इस चीज को छोड़ दूं बन जाऊं, कि ऐसा ही में 10% मैथ के आते मैं मैथ छोड़ दूं, ना, छोड़कर तो नहीं बन पाओगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रहे, कुछ छोड़कर नहीं बन पाओगे। यही आरपीएससी का है। और 1% में 4 प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको करंट में ध्यान देना है। टफ के नाम पे करंट सबसे टफ होता है, कारण यह है टफ होता नहीं, हम पढ़ते नहीं। हम पढ़ना ही से 2 महीने पहले शुरू करते, अब 6 महीने पहले शुरू करें। महीने का जितना भी करंट हो उसे नोट्स बनाए, उसमें बार बार पढ़े। टफ बनाने में वो क्या करता है, 2 साल पुराना पूछ लेता है, 3 साल पुराना पूछ लेता है, इतना अंतर आ जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, वही तरीका है, वही चीजें हैं। आपके पास जो मैटर है वो पर्याप्त मैटर है, उसमें से आपको मिल जाएगा। उससे बाहर हुआ तो फिर तुम किताबों के पीछे भागते भी रहे तो इतने मोटे ग्रंथ है, आप इतने कम समय पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो वो आपसे थोड़ी उम्मीद रखती है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ते होंगे, इसलिए हम अच्छी पुस्तकों में से पूछेंगे प्रश्न। बाकी आपके पर्याप्त है मैटर, उससे पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी 90% मैटर आपकी बुक, आपकी गाइड में मिल जाएगा। और आप सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और नए साल पे वो आप हमसे वही उम्मीद करते हो कि नए ऑफर लेके आए, तो नए साल पे जो भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल ऑफर है। भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लैब के नए बेंच है, महिला पर्यवेक्षक का नया बेंच है, ऐसा स्पेशल हिंदी हमारा थानेदार बेंच है। आप जिसमें भी ले रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, रीट की, सेकंड ग्रेड की, आरएस ध्यान रहे, आरएस प्री और एसआई का एक नया बेंच लॉन्च करेंगे, तो उसका थोड़ा सा आज या कल में कर देंगे। बाकी आप जो भी कोई लेना चाहे तो न्यू ईयर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वही चीजें, थोड़ा सा पैटर्न बदला है बस, ठीक है। 1% में 4% शुरू कर दी। ओके, थैंक यू।